अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या है, राजनीति है या सच में आप चाहते हैं कि निषाद समुदाय को आरक्षण मिले, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले इस देश में राजतंत्र था, राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र का नाम बदल गया, उसका नाम है राजनीति। पहले राजा नीति बनाते थे, प्रजा सुखी थी। उसी में आए कि अब जनता नीति बनाएगी तो और प्रजा सुखी होगी। लेकिन जनता के हाथ में कलम आया, ताकत आया, वोट आया, लेकिन जनता जो जानती नहीं हो कुछ उसे जनता कहते हैं, और जो जान जाए उसे नेता कहते हैं, जो उन्हें लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। इस देश को आजाद कराने वाले मछुआ समुदाय, पहले रोड नहीं था, सड़कें नहीं थी, हाईवे नहीं था, ये नदियों से व्यापार होता था। हम पैसे के मालिक थे, इस देश को चलाते थे। निषाद राज का किला इलाहाबाद में है। इस पार्टी की स्थापना इसीलिए की गई कि सभी पार्टियां जो स्थापित हैं, जिसका दल होता उसका बल होता, उसके समस्याओं का हल होता। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं। पंडित जी लोगों ने मिला, कांग्रेस की स्थापना की, 70 साल उनकी समस्याओं का हल हो गया। पहले उनकी समस्या क्या था कि उन्हें भिक्षाटन पर, धर्म के प्रचार के बहाने उन्हें रोजी रोटी चलती थी। कभी पानी बरस गया, बीमार हो गए तो उनके बच्चे भूखों मर जाते थे, तड़पते थे। लेकिन उन लोगों ने राजनीति किया, इकट्ठा किया, सत्ता में आया, बसपा आई। उनके दलदल में रहने वाले लोग थे, 10 नेता थे। लेकिन उनके कांशीराम ने कहा कि भाई देखो, ये मत पत्र नहीं है, ये नियुक्ति पत्र है। अगर तुम पंजा पर मोहर मारोगे तो पंजा के लोग नियुक्त होंगे, दरोगा होंगे, पुलिस होंगे। अगर तुम अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य करना चाहते हो तो उस मत पत्र पर अपने मोहर लगाओगे तो तुम्हारे बेटे नौकरी पाएंगे। आज जब बसपा आ गई तो आज देखिए, जैसे बसपा आती है कोई थाना बाकी नहीं है जो उनके लोग रहते हैं। मंत्री हो गए, संविधान में मिला हुआ जगह मिल गया, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी में भरे हुए। आई समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह ने भी समझाया कि मत पत्र नहीं, ये नियुक्ति पत्र है। अगर तुम लोग सब लोग मिलकर उस पर मोहर मरवा दोगे तो तुम्हारे समाज के लोगों को पहले नौकरी मिलेगी, सबसे पहले मंत्री बनोगे, उत्तर प्रदेश में बजट पास करने का पावर मिलेगा। तो मैंने भी अपने समाज को समझाया कि अगर पौवा भर वोट पार्टी का लेवी लगाकर और मतपत्र लेकर मोहर मारकर सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने इस मिशन को, अपने पार्टी को, अपने समाज में पहले उनके दिमाग में स्थापित किया कि लोकतंत्र क्या होता है और किस पे पावर कितना होता है। उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रांग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। कृष्ण के चक्कर में मत पड़ो, कृष्ण ने क्या क्या किया उसे करो और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करो। मैं आपकी बात, मैं पूरी बात हो जाने दीजिए। तो निषाद पार्टी का मानना है कि निषाद मतलब मछुआरे नहीं, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। ये निर्बल जो बच्चे हैं कौन है? जो 70 साल के दूसरे भरोसे बैठे रहे कि हमारे बच्चों को भी नियुक्ति मिलेगी, हमारे बच्चों को भी राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। 18% मछुआ समुदाय है, ये 70 साल से सबको गद्दी पर बैठाता रहा। संजय निषाद जी, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, मैं एक मिनट इसे पूरा कर लूं। तो मैंने उनसे पढ़ा, मैं कांशीराम के साथ 11 साल था। अगर वो दलदल में रहने वाले लोगों के दिमाग में ये सत्ता की चाबी, सत्ता स्थापित कर सकते हैं, तो मैंने भी एक संकल्प लिया कि भाई ये मछुआ समुदाय के दिमाग में स्थापित करो कि तुम्हारा गौरवशाली इतिहास रहा है, तुम्हारा वोट है, इस वोट से अपने बच्चों को नियुक्ति करो, अपने लोगों को सत्ता में स्थापित करो। इसलिए वो सत्ता स्थापना दिवस 6ठा था। 70 साल बनाम 7 साल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से कुछ ये नहीं कह सकती हूँ कि सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा पीछे इतिहास में आपको ले जाना चाहूंगी। 2018 लोकसभा के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो किन शर्तों पर आप समाजवादी पार्टी से आपने गठबंधन किया? अपने बेटे को आपने गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया। फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में सपा से गठबंधन आपने तोड़ दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी से आपने गठबंधन कर ली? अभी आपने, एक सेकंड संजय निषाद जी, अभी आपने कहा कि आपका मुद्दा आरक्षण है, लेकिन अगर आपकी इस पार्टी को बदलने की नीतियां देखी जाएं तो ये सीधा सीधा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको राजनीति में भागीदारी चाहिए, अगर ये पार्टियां बदलने का हम मुद्दा देखते हैं तो। देखो, जो समाज राजनीति में हिस्सेदारी नहीं ले सकता है, अपने समाज को कुछ नहीं दे सकता है। दलित पहले
कांग्रेस में हिस्सेदारी लिए, सत्ता की चाबी लिया। यादव समाज भी पहले रामनरेश यादव जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाए तब हिस्सा लिया। हम पीछे जाते, गोरखपुर एक ऐसी सीट थी कि यहां भारतीय जनता पार्टी तय करती थी कि समाजवादी पार्टी का कौन यहां जो है सांसद बनेगा, वो तय करते थे। यहां राम भुआल जो हमारे मंत्री थे, उन्हें टिकट तय हो गया था, मनोज तिवारी को लाके लड़ा दिया, उन्हें हरवा दिया, खत्म कर दिया। तो ये गोरखपुर हमारा, आज गोरखपुर में 9 लाख वोट है, 9 विधानसभा हमारे 9, 8.5 से 9 लाख वोट है। मैं नहीं कहता हूं सर्वे करा ले कोई, 9 लाख वोट का मालिक 70 साल से कोई दूसरा होगा, उसको मालिक बनाने के लिए, इनके अंदर चेतना जगाने के लिए कि कुछ भी हो सकता है। जमुना निषाद को 5,000, 3,000, 7,000 वोट से डंडे मार के हरा दिया जाता था। तो जीतने के लिए जो जो भी चीज रहेगा, उसे जीत के लिए हम अपने समाज को देंगे। जमुना निषाद के उस सपने को साकार करने के लिए कि उन्हें जो हराते थे उन्हें हराया गया, जमुना निषाद को जो मरवाया उसे खत्म किया गया। अब निषाद समाज को सत्ता में स्थापित करने का समय आ गया। जो जो भी समाज को सत्ता में पहुंचाने के लिए हमें जो जो भी करवट लेना पड़ेगा वो लूंगा, और निषाद समाज को उत्तर प्रदेश की चाबी देकर इस प्रदेश के लोगों ने देश को आजाद कराया था, उन्हें हिस्सेदारी दूंगा। डॉक्टर संजय निषाद जी, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। आपने अपने बेटे को पहले समाजवादी पार्टी से उपचुनाव लड़ा के जिताया, उसके बाद फिर आप गठबंधन करने गए और भारतीय जनता पार्टी ने आपको गठबंधन से मना कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने अपनी पार्टी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से अपने बेटे को चुनाव लड़ाया? देखिए, मैं 2013 में संकल्प लिया, 16 अगस्त 2016 को मैंने पार्टी रजिस्टर्ड कराई और 17 में चुनाव लड़ा। 17 में मैं 6.5 लाख वोट पाए 62 सीटों पर, एक मेरा विधायक हुआ। वो विधायक बनाए, लेकिन वो विधायक हमारे मुद्दे को सदन में नहीं उठाया, हमारे आरक्षण के मुद्दे पर एक बार भी आवाज नहीं उठाया। हमें लगा कि हमारा जो मुद्दा है, मेरे वकील चाहिए था। हमारे जो वकील थे विशंभर भाई थे, दिल्ली में गए, उन्होंने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद बाहर आ गए, तो कथनी करनी में अंतर हो गया। 2014 में इनकी सरकार थी, हमारी फाइल वापस करा लिया। 2008 में बसपा ने सत्ता में थी, मेरी फाइल को दिल्ली से वापस करा लिया। तो मेरे मुद्दे मार रहे थे, मेरे मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, वकील रखने के लिए, मैं वकील हूं, डॉक्टर इंजीनियर प्रवीण साहब वकील हैं, वकील बनाने के लिए मैंने ये काम किया और वकालत हो रहा है। और 2019 में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी ने हमें एक सीट देने के लिए महाराजगंज कहा था। गोरखपुर में इंजीनियर प्रवीण साहब जीते थे। हम गलत हो सकते हैं, मैं कहता हूं नागेंद्र पटेल फूलपुर में वहां मुख्यमंत्री को हराया था, मौर्य को, वहां क्यों नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? हम 80 सीट आपको जिता रहे हैं, एक सीट महाराजगंज आप नहीं दे सकते हो। हमें अब मारने के चक्कर में आप अपने मरना चाहते हो। लास्ट में तय हुआ था समाजवादी पार्टी से कि मैं घोषणा करूंगा सीट का। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस वालों ने पूछा भी कि किस सिंबल से लड़ेंगे, तो यहां हमको अपने सिंबल से लड़ाना चाहते थे। मैं नहीं लड़ा, मैं लड़ूंगा जब अवसर आएगा। तो हमें जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास, हम खुद चल के गए। अगर चल के गए हैं तो जिसके पास जाएंगे चल के, उनके शर्तों पर आना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी हमारे पास चल के आई थी 2018 चुनाव लड़ने के लिए।